नमस्कार साथियों इस बार केंद्र सरकार ने सभी कर्मचारियों और पेंशनर को खुशखबरी देने का मौका ले लिया है। यहाँ दोस्तों केंद्र सरकार कह रही है कि इस बार हम पेंशनर और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को होली का एडवांस में तोहफा दे देंगे। और तोहफा देश तो मिलेगा, जो पेंशनर है उनको बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी और जो कर्मचारी हैं उनको बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। और इसके साथ ही एरियर भी आपको मिलेगा एडवांस में 2 महीने का। आखिर दोस्तों क्या खबर है, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या पेंशनर हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा साथियों, मैं आपको बता दूं, सरकार भैया अभी तो कर्मचारियों को दोस्तों, कभी सरकार कर्मचारियों का खून चूसती है और कभी ऐसा ढिंढोरा पीटती है। देखो भैया, हम होली का एडवांस में ही आपको पैसा दे दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने तय किया है कि इस बार हम, जो सरकार ने 2% डीए बढ़ाया है, उसका दोस्तों जो एरियर बनेगा 2 महीने का और प्लस डीए, वो सरकार एडवांस में ही दे देगी। होली आपकी अच्छी बनवा देगी, मतलब एक बड़ा सा ढिंढोरा पीट देगी। देखो देखो देखो, हमने इतना कर दिया सरकारी कर्मचारियों के लिए और पेंशनर के लिए। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कितना, एक जिसकी बेसिक पे अगर जो मैंने आपको बताई है, जिसका लेवल बना है, उसका कितनी बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी और पेंशनर को क्या फ़ायदा होगा। तो जो घोषणा है वो 2% बढ़े हुए डीए की है। सरकार ने पहले से ये बोल दिया कि हम 2% बढ़ा हुआ डीए देंगे, लेकिन अब डीए कब वेतन में लग के आएगा, सबसे बड़ी बात है। तो उसकी दोस्तों अभी ऑफिशियल घोषणा जो हो जाएगी वो मैं आपको बता रहा हूँ फरवरी के लास्ट जो हफ्ता है, जो लास्ट हफ्ते में आपको मिल जाएगी, या फिर मार्च के पहले पहले हफ्ते में ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी तक जो होते रहते डीए वो इसी टाइम होते हैं, ज़्यादातर इसी में होता रहा है सारा का सारा। तो ऐसे में दोस्तों सरकार बहुत ही जल्दी इसको घोषणा करते ही आपके खाते में डीए लग के आ जाएगा और प्लस आपका 2 महीने का एरियर भी दोस्तों होली से पहले ही आ जाएगा। अब 4 तारीख को होली है, तो सरकार जो भी कुछ करेगी जल्दी करेगी। मुझे लग रहा है कि अभी फरवरी में ही ये सब कुछ कर देगी। अब देखिएगा दोस्तों, मैं आपको एक लेवल बता दे रहा हूँ कितना क्या आपका पेंशन बढ़ेगी या सैलरी बढ़ेगी। देखिएगा, सबसे बड़ी बात है कि डीए प्लस एरियर, सबसे बड़ी बात है ये साथ साथ आएगा। इस बार गवर्नमेंट ने तय किया कि हम दोनों साथ साथ भेजेंगे। वैसे भी पैसे देने के मामले में सरकार हमेशा भैया लेट लतीफ़ी करती है, लेकिन इस बार होली का मैटर प्लस जो इतने भी कर्मचारी हैं वो सरकार से काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। तो उनकी नाराज़गी फौरी तौर पर राहत दूर करने के लिए सरकार ये कर रही है। क्योंकि अभी 12 फरवरी को भारत बंद भी हुआ था दोस्तों, जिसमें सरकार बैकफुट पे आ गई थी और तमाम एक कमेटी बना दी। और कमेटी में जितने भी ये संगठन हैं, उनके जितने भी पदाधिकारी हैं जो मेन हैं, वो कमेटी में शामिल होंगे और अपनी मांगें रखेंगे। तो यहाँ पर सरकार पहले से डर गई है। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जो डीए है वो आपका 1 जनवरी 2026 से ये शुरू हो गया। घोषणा हो चुकी है इसकी, 1 जनवरी 2026 से आपका डीए शुरू हो गया। अब दोस्तों यहाँ AICPI IW ये आंकड़े होते सरकार उसके बेस पे ये डीए आपका देती है। अभी देखिएगा, दिसंबर में जो था वो 148.2 था। AICPI के जो आंकड़े थे वो 148.2 थे और 12 महीने का अगर हम एवरेज निकालें तो वो जा रहा था 145.54। अब चूंकि दोस्तों डीए सरकार देना तो 1% चाह रही थी, मैं आपको बता दूं, सरकार 1% देना चाह रही थी, लेकिन मिलना था 3%। जो ये आंकड़े आ रहे थे वो 3% का अंतर आ रहा था। लेकिन सरकार ने क्या किया, 3 वो देना नहीं चाह रही थी, 1 देना नहीं चाहती थी, क्योंकि आज तक के इतिहास में एक किसी को मिला नहीं, 1% डीए हुआ नहीं है। तो उसने बीच का रास्ता निकाल लिया, 2% हम डीए दे देंगे, ना 3 ना 1, 2%। तो यहाँ पर ये आंकड़े हैं। अब 7th CPC में दोस्तों अभी जो आपका डीए चल रहा है वो 58% चल रहा है, 58%। यहाँ पर 2% बढ़ा है, यानी कि 60.33 है। जो आपका डीए है वो 60.33 है, यानी आपका 2% से ऊपर ही है। लेकिन सरकार ने क्या किया, राउंड फिगर में इसको 2% माना है। और जबकि राउंड फिगर में सरकार इससे 3 भी तो मान सकती थी, नहीं, उन्होंने 3 नहीं माना, नहीं हम 2 ही देंगे। तो चलिएगा, 2% डीए आपको मिलेगा। अब दोस्तों देखिएगा, लेवल 1 की मैं अगर बात करूं, लेवल 1 को कितना पैसा मिलेगा। देखिएगा, लेवल 1 जो कि शुरुआत होती है नौकरी की, जिसका बेसिक पे 18,000 रुपये होता है, 18,000 रुपये, यानी जिसका ग्रेड पे 1800 रुपया होता है, बेसिक पे 18,000 रुपये होता है। उस लेवल 1 की मैं आपको बता दूं कितना
बढ़ी हुई सैलरी आएगी और कितना एरियर मिलेगा। देखिएगा, अगर 18,000 का अगर हम 2% निकालें, इसकी महीने में 18,000 रुपये सैलरी आती है, इसका 2% निकालें तो 360 रुपया महीना हो गया। 2% जो सरकार ने DA बढ़ाया वो 360 रुपये महीना हो गया। अब क्योंकि सरकार जो दे रही है वो 60% दे रही है, भाई वो भी तो जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर 18,000 का जो 60% है दोस्तों वो होगा 10,800 रुपये महीना। 10,800 रुपये महीना ये कि आपका लेवल जो 1 है उनको दोस्तों आएगा। और यहाँ पर जनवरी प्लस फरवरी का जो है वो एरियर आपका बनेगा। और सरकार इस बार जो वेतन है दोस्तों, फरवरी का वेतन वो जल्दी आ जाएगा, होली की वजह से वो फरवरी में ही आ जाएगा। सरकार ने ऐसा आदेश दिया है सभी राज्यों को कि जितने भी पेंशनर हैं और जितने भी कर्मचारी हैं उनका होली की वजह से, क्योंकि 4 मार्च को होली है, तो फरवरी का जो वेतन मार्च में आना था वो फरवरी में ही आ जाएगा आपके खातों में। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जनवरी और फरवरी को आपको एरियर मिलेगा, और ये मैंने आपको बता दिया है। और ऐसे ही दोस्तों आप अपना लेवल जोड़ लीजिए, आप किस लेवल में हैं और कितना आपका जो कि एरियर बनेगा आप देख सकते हो। तो साथियों, ये जो जानकारी थी मैंने आपको बता दी, आपको कैसी लगी, क्या लग रहा है, क्या सरकार आपको एरियर प्लस DA का जो तोहफा है वो एडवांस में दे सकती है, या फिर सरकार सिर्फ एक चुनावी घोषणा कर रही है? क्योंकि अभी दोस्तों 3 राज्यों में 2026 में चुनाव है। कहीं सरकार पश्चिम बंगाल को देखकर ये स्थिति तो नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु हर हाल में जीतना चाह रही है BJP सरकार। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या लग रहा है, क्या सरकार टाइम टू टाइम एडवांस में DA और एरियर दे सकती है या नहीं दे सकती, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यार सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथी।